हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और आज जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो हमारा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर से ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करेंगे और पवित्र वचनों के गहरे भेद आपके जीवन में मदद करेंगे कि आप मसीही जीवन में आगे बढ़ें और अनुग्रह में बढ़ें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, स्वर्गीय युक्ति कैसे लेना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यशायाह 11 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहा कि जब यीशु मसीह आएगा तो उस पर यहोवा का आत्मा होगा, जो बुद्धि और समझ का आत्मा है। ये शैतानी बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर वाली बुद्धि है। जिस तरह पौलुस को परमेश्वर के नाम के लिए एक जगह सदूकी और फरीसी के दोनों ग्रुप ने उसे पकड़ लिया और कहने लगे इसको मार दो। पौलुस जानता था कि ये 2 ग्रुप हैं, सदूकी और फरीसी। और फरीसी ये मानते हैं कि जी उठना है मरने के बाद, और सदूकी ये मानते हैं कि जी उठना नहीं है। तो वहां पौलुस ने अपने हाथों को उठाया और कहा, मेरे भाइयों, मैं इस बारे में प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और फिर वहां आपस में सदूकी और फरीसी लड़ने लगे, क्योंकि एक मानते थे जी उठना है और एक मानते थे कि जी उठना नहीं है। और लड़ने के कारण उन्हें पौलुस को छोड़ना पड़ा। पौलुस बच गया। पौलुस को मालूम था कि बुद्धि के वरदान को किस तरह से काम में लेकर आना है। मेरे प्रियो, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें युक्तियां देता है। परमेश्वर उनसे बात करता है। आप में और आपके उच्च स्तर की आर्थिक आशीष में एक युक्ति का फर्क है। आपके और आपकी सेवकाई की बढ़ती में एक युक्ति का फर्क है। आपके अस्थिर घर में जो अभी तक स्थिर नहीं हुआ, उनमें एक युक्ति का फर्क है जो अभी तक आप पवित्र आत्मा को नहीं ले पाए। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वह जो परमेश्वर के साथ वफादार है और पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर उनको युक्ति देता है किस तरह से क्या करना है, कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या करना है, या अगर आप सेवक हैं तो क्या करना है, अगर आप नौकरी वाले हैं तो क्या करना है। और वह युक्ति उन्हीं को मिलती है जो पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि यहोवा के आत्मा की आपके अंदर एक निशानी होगी। परमेश्वर जब आपको युक्ति देता है तो वह युक्ति स्वर्गीय होती है। आप किसी की नकल नहीं करते, क्योंकि जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है उनको नकल करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो परमेश्वर उसको युक्ति देता है, उससे बात करता है। और जब वह उस छोटी सी बात को मानता है, वह क्या महसूस करता है कि जितनी प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये काम करने में परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थना निवेदन को पूरा करता जा रहा है। परमेश्वर ऐसा काम करता है जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते या उसकी अगुवाई को मांगते हैं। लेकिन जिसके अंदर है ये पवित्र आत्मा, कौन है जो उस पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है? कौन है जो पवित्र आत्मा के सभी लाभ को ले सकता है? परमेश्वर जो चाहता है, पवित्र आत्मा उसे एक शब्द के जरिए आपकी पूरी मिनिस्ट्री को, आपकी जिंदगी को कई अधिक ऊपर के स्तर पर लेकर जाने की ताकत रखता है, अगर आप उसके अनुसार चले तो। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से
और आपके पवित्र वचन के अनुसार चलूंगी, ताकि मैं अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा युक्ति को पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।